के बाबू द्वारा घूस लेने का प्रकरण जो सामने आया है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ आज यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की। ये जनपद मऊ की कहानी है। यहाँ पे पिछले दिनों धान की क्रय विक्रय जो है ये बंद हो गया था। इसमें हमारे बाबू सूर्यभान सिंह जो पीपैक्स से कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश से के संयोजक हैं, और पवन कुमार सिंह जी ये पीपैक्स से सचिव हैं वेलफेयर सोसाइटी मऊ के, ये जिलाध्यक्ष हैं आप। और इस क्रय विक्रय को लाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर देखा जाए तो इस शहर के हमारे माननीय अशोक सिंह जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। किसी तरह से किसानों का क्रय की फिर शुरुआत हुआ, क्योंकि ये पिछले दिनों बंद हो गया था। 2025 से 2/12/2025 को ये फिर अनुमोदित हुआ डीएम महोदय जी को द्वारा, और ये हुआ कि किसानों का कुछ भला होगा। लेकिन भला के साथ साथ अभी आज मेरे ख्याल से कितनी तारीख है? 17। और घटना कब की घटी है? 16 को। 16 तारीख की घटना है। इसी विभाग के एक कर्मचारी हैं पीसीएफ के, जो राममिलन यादव हैं। इनका धौंस ये चल रहा था कि इस क्रय को, इस सिस्टम को चलाने के लिए सारा मैंने काम किया। इस पद पर हैं राममिलन? ये बाबू हैं ये। और अजी पीसीएफ विभाग के ही ये बाबू हैं ये। और ये धौंस जमाते हुए अपने ही विभाग के एक कर्मचारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक कर्मचारी के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया कि मुझे 25,000 रुपया आपसे चाहिए, नहीं तो मैं घूस के तौर पे चाहिए, क्योंकि उनका धौंस था। जबकि इसको लाने में बड़े बड़े लोगों का हाथ रहा। मैं बात करता हूं अपने शहर के माननीय अशोक सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता, इन्होंने यहाँ से लेकर लखनऊ तक पहले भी किया, जब जाकर के ये सारी चीज़ें हुई। इस मामले में मतलब किस वजह से वो घूस मांग रहे थे? उनका ये कहना है कि ये सारा सिस्टम मैंने लॉन्च किया है, जैसे सिस्टम उनके बाप का हो, उनकी बपौती थी, इसलिए उन्होंने 25,000 रुपया यहाँ के कर्मचारी से वसूलने का पूरा कोशिश किया। जब ये बात हमारे माननीय सूर्यभान सिंह को पता चला, जैसे आप हैं, जब आपको पता चला तो ये संपर्क करते हैं एसपी विजिलेंस गोरखपुर जाकर के, उनसे सारी वारदात बताते हैं। एसपी विजिलेंस ने इनकी बात को सुना, 3 सदस्यों की टीम बना करके मऊ में भेजा। उन 3 सदस्यों ने तहकीकात किया कि वाकई में मामला सही और गलत क्या है। जब टीम ने समझा कि यह मामला जो कर्मचारी गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, उसकी फरियाद बिल्कुल सही है, इसके बाद एसपी विजिलेंस ने 12 लोगों की एक टीम गठित करके, और पूरा यही भीटी चौक है, वहाँ चाय की दुकान है, राममिलन जी को कर्मचारी बुलाते हैं और राममिलन बाबू जी आते हैं और उनको चाय पिलाया जाता है। और पूरी टीम, यानी 12 टीम गोरखपुर से आई थी और डीएम महोदय द्वारा 2 टीम जो गठित की गई थी, तो 14 लोगों की पूरी टीम सादे वर्दी में थी। और 25,000 रुपया जैसे दिया गया राममिलन जी को, राममिलन जी ने उसे पॉकेट में रखा और टीम उसी समय इनको गिरफ्तार करती है। ये बहुत ही बेहद शर्मनाक घटना है। किसान, वैसे ही किसानों की कमर टूटी हुई है, और इस तरह से क्रय विक्रय में उनके साथ जब इस तरह की धांधलियाँ हो रही हैं कर्मचारियों द्वारा, तो क्या अंदाज लगाया जा सकता है। इससे मैं आदित्य जोगी जी से, जो हमारे सूबे के सीएम हैं, मैं उनसे गुहार लगाता हूं कि ये छोटी सी घटना है, ये छोटी सी घटना है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ नरेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव और हिंदू जागरण समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिम्मेदारी के साथ, और ये जिम्मेदारी वहन करते हुए मैं बोलता हूं कि अगर एक कर्मचारी को पकड़ने के लिए विजिलेंस की 12 लोगों की ज़रूरत होती है, तो पूरे प्रदेश के अंदर जो तमाम विभाग हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो मतलब कि आपका शिक्षा विभाग हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे नगर पालिका ही क्यों ना हो, इन सारे भ्रष्टाचार की जो अड्डे बन गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पर लगाम लगे तो कैसे लगे, ये पूज्य महाराज जी को सोचना पड़ेगा। और सोचना का मतलब कि अगर इस तरह से ये गिरफ्तारी करवाते हैं तो कितने कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब कि हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं बेलगाम हो चुके हैं और घूस
चट्टी चौराहे पे लेने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि इस सरकार, आदित्य जोगी जी इतने ईमानदार, लेकिन प्रदेश के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं ये उतने ही बड़े बेईमान साबित हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया जगत के लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विजिलेंस बोल रहा है। और इससे बड़ा और क्या साक्ष्य चाहिए आपको साबित करने के लिए? बीजेपी सरकार कहती है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर देखा जा रहा है किसानों को ही प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि पीसीएफ विभाग जो है किसान से संबंधित है। किसानों वहाँ पर क्रय केंद्र खोला जाता है, गेहूँ धान किसान लेके जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, ये भ्रष्टाचार आज की कहानी नहीं है। आज़ादी के बाद से ही हमारे किसानों और जवानों की दुर्दशा रही है। ये बड़ी ही विडंबना है कि जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले जो लाल बहादुर शास्त्री से दुनिया से चले गए, उसके साथ ही मैं ऐसा मानता हूं कि न जय जवान न जय किसान, मरो जवान और मरो किसान का ये जो काम चल रहा है देश के अंदर, इस पे मैं पूज्य जोगी जी महाराज से निवेदन करता हूं कि इस पे पैनी निगाह अपने अधिकारियों द्वारा रखा जाए।